आज पिताजी ने मेरी इतनी बेइज्जती की, वो भी मेरी पत्नी के सामने। आज ही नहीं, हमेशा से करते हैं, लेकिन मैं उनको दिखा दूंगा कि उनका बेटा किसी लायक है। लेकिन मैं कहाँ देखूं और करूंगा क्या? अरे हाँ, लाला जी, उनके पास जाता हूँ। अरे गंगू, लाला जी। अरे सेठ जमुना दास का हार तैयार हो गया भैया। हाँ लाला जी, तैयार है। हाँ तो भैया रे उसे पैक करके पहुंचवा दो। ठीक है। हाँ, न रकम को मामला है भैया, आ जाएगा धनीराम नगने सुबह से। लाला जी नमस्कार। लाला जी। अरे राम राम भैया, नमस्कार। लाला जी मैं ये बोल रहा था, आपके पास कुछ काम मिल जाएगा क्या? काम? अरे कुंवर साहब, तुम्हें काम की क्या जरूरत पड़ गई? अच्छा मजाक कर रहे हो भैया? मजाक नहीं कर रहा लाला जी, मैं आपके आगे हाथ छोड़ता हूँ, प्लीज मुझे कोई काम दे दीजिए। ले भैया, छोटा मुंह और बड़ी बात। कुआं खुद प्यासे के पास चल के आके कह रहा है कि ले पानी पी ले। तुम्हारे पास तो खुद इतनी दौलत है, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत वो है भैया? दौलत है लाला जी, लेकिन वो मेरी नहीं है, मेरे पिताजी की है। पिताजी की है? पिताजी 4 लाख रुपए का हार बनवा के यहाँ पे ले जा रहे हैं और तुम काम करवे को लाला के पास आ रहे हो। 4 लाख रुपए का हार? हाँ, अभी लेके गए हैं परसों। एक बात बताऊं कुंवर साहब, छोटा मुंह और बड़ी बात, तुम्हारी नई मम्मी की तलाश में है। ये क्या बक रहा है लाला जी? ना भैया, भगवान झूठ ना बोलाया, सही कह रहा हूँ, गलत ना बोलूं। लाला कभी गलत ना बोलता है। से पिताजी 4 लाख रुपए का हार लेके गए। हाँ, और मैं पैसे मांगता हूँ तो पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? अरे ये तो जुल्म है भैया, चौधरी साहब जुल्म कर रहे हैं। उनकी एक ही तो औलाद है, उसे ना समझेंगे तो फिर किसे समझेंगे भैया? 4 लाख रुपए का हार? लाला जी मेरी एक बात समझ नहीं आ रही कि ये पिताजी 4 लाख रुपए के हार बनाकर दे किसको रहे? यही तो समझ नहीं आ रहा बेटा कि ये हार बनवा के ले किसके लिए जा रहे हैं। हाँ, पता लगा ला बेटा। काम की तो ये है कि फिर मैं सोचूंगा तू क्या कर लेगा मेरे यहाँ। कछु आता है तो करना, जड़ाऊ फड़ाऊ करना, जड़ लेगो। जी लाला जी, ऐसा काम तो नहीं आता। तो देख लाला तो तुझे चाय पानी पे ही रख सके भैया। कुंवर साहब मुंह को माफ कर दियो, जे मुझे अच्छा होना लगे। लाला जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये बात बताई। मैं चलता हूँ, नमस्कार। ना बेटा, तू तो हमारे लाला की तरह है। ठीक है, नमस्कार। अरे बेटा, ऐसे कैसे चले जाओगे? कछु नाश्ता पानी ठंडो गरम तो लेके जा। तुम्ही से तो हमारा धंधो चल रहा है। जो ग्राहक है ना, भगवान समान होते हैं, लेकिन खैर तो अब तो ग्राहक खुद हमारी दुकान पे नौकरी करवे को आया। आ कछु खा ले बेटा। गंगू, या के लिए कछु मंगवा भैया। आ गया तो? पिताजी मैं अपना कुछ काम करना चाहता हूँ, मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए। काम? और तू जिंदगी में नहीं कर सकता है? मैं क्यों नहीं कर सकता? है? हाँ, अरे छोटेपन से जवानी आ गई, जवानी से शादी, और अब बुढ़ापे की तरफ। अब काम करेगा? बुढ़ापे? मैं उम्मीद नहीं करता तेरी भाई। आपको मैं बुढ़ा दिखता हूँ? मुझे पैसे की जरूरत है और मुझे पैसे चाहिए। मैं अपना कुछ काम करना चाहता हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। अब क्या पड़ोसियों के पैरों पे खड़ा हुआ है? अपनी पैरों पे खड़ा है, देख ले नीचे देख। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? क्यों करूंगा मैं? तुझ पे आती है मुझे गुस्सा, क्योंकि आज तक मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया। निठल्ला, निकम्मा, नल्ला। तो अब करना तो चाहता हूँ, कुछ करने तो दो। क्या करेगा रे तू? क्या करेगा? क्या 5 लाख रुपए दे दीजिए मुझे। 5 लाख? जी 5 लाख। अबे 5 लाख की बात कर रहा है, मैं तो सोच रहा था 5,000 रुपए की बातें करेगा। 5,000? मैं सोचता भी 5,000 देने में। 5,000 में कौन सा बिजनेस चालू होता है? लल्ला, 5 लाख रुपए मुझ पर नहीं है लल्ला, मैं तुझे बताऊं। अरे वैसे काम धंधा मद्दा चल रहा है, कोई काम नहीं है, पैसे आ नहीं रहे बाहर से। 5 लाख तो आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे कितनी बड़ी रकम है आपके लिए। बहुत बड़ी रकम है लल्ला, मुझे ना पता लल्ला। और फिर एक बात बता लल्ला, मैंने कोई पेड़ लगा रखा है जो पैसे उस पर से झड़ रहे हैं? और तू एक बात बता, 5 लाख में जीरो कितने हो गए? 5 लाख में 5 जीरो है? तुझे कुछ ना पता। और सुन, मुझ पर नहीं है पैसा, मैं तुझे बताऊं लल्ला। और हाँ लल्ला सुन,
अगर 5-10 हजार रुपए की जरूरत है तो मैं निकाल के दूं, इतना दे सकता हूँ भैया, इससे ज्यादा ना कर सकता मैं कुछ भी। आपका मतलब यह आपको आपके पास मुझे देने के लिए 5 लाख रुपए नहीं है? ना मुझे देने के लिए 5 लाख नहीं है, और 4 लाख रुपए का हार किसके लिए बनवाते हैं आप? लल्ला 4 लाख रुपए का हार? जी हाँ, 4 लाख रुपए का हार आपने, हाँ, लाला जी के पास जाकर मुझे सब पता चल गया। आप 4 लाख रुपए का हार बनवा रहे हैं। झूठ बोल रहा है लल्ला तो। आपकी कौन महबूबा है जिसके लिए आप 4 लाख रुपए का हार बनवा रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? तेरी बीवी है लल्ला। क्या? मुझे ना बता, और लाला तुझसे बोल रहा था? लाला जी 4 लाख रुपए का हार? लल्ला ऐसी बात नहीं है, लाला तुझे चढ़ाने की कोशिश कर रहा होगा भाई। उसको तो देख, मैं तुझे बताऊं, उसमें तो बात बनानी आती है। वो तो चाहता है कि किसी के घर में किसी ना किसी तरीके से फूट डाली जाए। तू नहीं जानता, मैं उसे बहुत समय से जानता हूं लल्ला, मैं तुझे बताऊं। और मैं तो ये चाहता हूं, देख बेटा, मैं 4 लाख रुपए का हार बनवाऊंगा। अरे इससे अच्छा अपने बेटे को 1 लाख रुपए देता तो कोई काम करता, काम से पैसे आते। क्या मैं तुझे नहीं दे सकता था? बता। इसका मतलब आपके पास पैसे नहीं है? नहीं बेटा, मेरे पास नहीं है 10,000 रुपए। आपने कोई हार भी नहीं बनवाया? ना बेटा, तेरी कसम, तेरी सर कसम, और हाँ लल्ला तेरे सर की कसम, मैंने ना बनवाया कोई भी हार। आपने हार नहीं बनवाया? ना लल्ला ना। लेकिन मुझसे लाला जी ने ऐसा क्यों कहा? वो पता नहीं क्यों कह दिया। अरे वो तफरी ले रहा होगा, झूठा है, सफेद झूठ बोलता है, बिल्कुल सफेद। लल्ला अगर वो झूठ नहीं बोलेगा तो उसका धंधा कैसे चलेगा, है ना? ये सोचा कर भाई, वो लाला चालाक है। अच्छा लाला को जाने दे चूल्हे में, तू मेरे साथ आ लल्ला, थका हुआ आया बाहर से, मैंने भी खाना पीना नहीं खाया बेटे, तू आ मेरे साथ, खाना खाते हैं दोनों। चलिए आजा, आराम से बाहू बाहू। जी पिताजी। अब देखो बहू, ये नाराजगी से बातें नहीं होंगी, इन चीजों से घर बिगड़ते हैं, समझ में आई? अब देखो बेटा, मैं तुझे बताऊं कि तेरा पति ही तो है ये, है ना? अब देख, अगर मैं कह लेता हूं तो मेरी इतनी बुरी मानने वाली बातें नहीं है, क्योंकि मैं एक बाप हूं और मैं जो कहूंगा वो इसके हित के लिए कहूंगा। लेकिन तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। और हाँ देख बहू, कल कलावा को इसको कोई बात ऐसी बुरी लग गई, हमने इसको बुरी तरीके से डांट दिया और ये कहीं चला गया, हाँ, और लौट कर नहीं आया, तो बहू एक बात बता, तू किसके सहारे जिएगी? बता, नहीं तू किसके सहारे जिएगी? तो पिताजी मैंने गलत थोड़े ना बोला है, मैंने वही बात तो जो बोली थी जो जायज थी। जायज थी? माना कि मैंने पिताजी डांटते मुझे, तुम्हारा क्या हक बनता है? लल्ला मैं समझा तो रहा हूं उसे, चिल्ला क्यों रहा है? चिल्ला मत, मैं समझा दूंगा। अब कोई बात नहीं, तेरी बीवी है भाई, 4 बातें तुझसे कहेगी भी, उसका हक है भाई, तो पति है उसका। जी आपको तो पता ही है, इतना बड़ा घर है, सुबह से शाम तक मैं काम ही करती रहती हूँ, पागल हो जाती हूँ मैं काम करते। कोई काम नहीं करती पिताजी, ये पूरे दिन इंस्टा पे रील बनाती रहती है। बताया आपको कैसी कैसी रील बनाती है ये? लल्ला अरे बनाने दे रील, जब कोई घर में कोई काम नहीं होता तो रील ही बनती है। अब तू रील ना बना पा रहा तो रील ही बनाएगी वो। क्या पिताजी? मेरा मतलब रील ही बनाएगी। अब भाई जब काम नहीं होगा, काम से निधरक होगी तो रील ही बनाएगी, बनाने दे। पति भी घर में नहीं रहता तो मैं क्या करूंगी फिर? पति को रहने कब देती है तू घर में? जब भी अंदर आता हूँ कि आ गए आ गए। क्या बोलूं? कभी भी पिताजी मुझसे इसने प्यार से बातें नहीं की। लल्ला ये प्यार से बात ना करेगी, जब तू इसको प्यार देगा, जब तू ही नहीं देगा इसको तो फिर ये कैसे करेगी बातें? अच्छा अब तुम दोनों लड़ो मत, शांति प्रवृत्ति से रहो, कोई भी किसी भी प्रकार की लड़ाई मत करो। बहू अब लल्ला को ले जा अंदर और खाना दे दे, ठीक है? मैं अपने कमरे में जाता हूँ, मेरे लिए खाना और अंडी का तेल गर्म करके चटाकेदार लेके आई हो। आप बोल रहे तो ठीक है, नहीं लड़ूंगी। ठीक है तो ठीक है। जाओ, तू भी मत लड़ियो लल्ला। मेरे सींग लग रहे हैं जो मैं लड़ूंगा। मेरे सींग लग रहे हैं इस घर में, वो भी 2-2 नहीं 4-4। तुम नहीं मानोगे, हराम खोरो। जाओ लल्ला,
चलो अब। अंडे का तेल लेके आइयो और डंडी में मलियो। सेठ जी, हाँ कारीगरों ने ये हार बनाया है जमुना दास का, एक बार नजर मार लो उस पर। अरे वाह भैया, अरे वाह भैया, वाह 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 वाह, क्या बात है। अरे बड़ी मेहनत कर रहे हैं आजकल हमारे कारीगर। अरे क्या बात है भैया जी, 9 लाख सा हार है। वैसे 9 लाख को ना है। सेठ जी सही है हार? अरे बहुत बढ़िया है भैया, या तैयार कर दे, तबीयत खुश हो जाएगी। सेठ जमुना दास की बेटी की शादी के लिए तैयार कराया उन्होंने। सेठ जी फाइनल कर दूं यार? हाँ फाइनल कर दे भैया। और देख ये टाँको टूट गए तो ये टाँको जरूर लगा दिए जामे। ठीक है, ठीक है। ठीक है, और बहुत बढ़िया सी फिनिशिंग। लाला जी। अरे आओ चौधरी साहब, राम राम भैया, राम राम। राम राम लाला जी। हाँ कैसे हो लाला जी? एकदम लालो, कैसा होगा लालो तो एकदम मस्त रहे। फिर आ गई खांसी। आ जाती है लाला जी। हाँ अब क्या बनवाने आए हो? बनवाने नहीं आया हूँ मैं, तुमसे शिकायत करने आया हूँ। शिकायत करने आए हो? कौन जी। सी शिकायत करने आए हो भैया? हार में कोई कमी हो गई? कमी हो गई? हाँ। अरे हार वार में कोई कमी नहीं हुई। अरे हमारे यहाँ के हार तो एकदम फर्स्ट क्लास फिनिशिंग होके जाता है। देखिए लाला जी, हाँ आप मेरे अच्छे मित्र हैं, तो इसलिए मैं आपसे यहाँ अकेले में बात करने आया हूँ। तो फिर का मतलब बीच चौराहे पे बात करोगे? करता बीच चौराहे पे बात ही कुछ ऐसी है। चौधरी साहब, छोटा मुंह और बड़ी बात, हमसे कोई गलती हो गई? गलती? अरे इतनी बड़ी गलती हुई है। आप एक बात बताओ लाला जी, आप हमारे मित्र हो। हाँ। आपको हमने जो सारी बातें बताई अपनी, जो प्राइवेट थी, वो सारी बात आपने हमारे छोरा को बता दी। छोरा को बता दी? कौन ने बता दी? आपने लाला जी, आपने। अरे ना 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 ना, ऐसी कोई बात है ना। वो तो काम करने आया हो या दुकान पे कर। लाला जी कोई काम हो तो बताओ। अब ये तो मेरे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात होगी कि मैं आपके छोरा काम दे दूं। झूठ ना चौधरी साहब, कैसी कसम ले लो? नहीं, आया था मेरा बेटा। हाँ आया होगा क्योंकि मैंने उसे काम करने के पर्पज से बाहर भेजा था। मैंने कहा तू अपना कोई काम ढूंढ। अच्छा। और वो अगर आपके पास आ भी गया हाँ। तो आपने हमारी सारी की सारी पोथी पत्राएं खोल करके उसके सामने रख दिया। ना चौधरी साहब, ऐसा ना है, निकल गई होगी मुंह पे। फिर वो मुझसे आकर के घर पर यूं क्यों कह रहा था कि तुमने 4-5 लाख रुपए का हार बनवाया है? ना ना चौधरी साहब, ये बात ना है। झूठ बोल रहे हैं। ना ना झूठ ना है, बोल लो, मुंह पे निकल गई होगी। जो मतलब जो है ना, ये जो है ना गोश्त की जीभ है, ये चल गई होगी। गोश्त? हाँ। देखिए मैं आपको बताऊं लाला जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, समझ में आई? हाँ। अगर मेरी कोई भी बात है और कैसी भी बात है तो आप किसी से बताएंगे नहीं? ना बिल्कुल, आज ना चौधरी साहब, ऐसी बात है ना है, हम जो बताएंगे। वो निकल गई जुबान से, अब ना है निकलेगी, गांठ बांधे ले रहे हैं। आप तो हमारे परम मित्र हो। निकलनी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं निकलेगी। हाँ, अगर निकल गई तो समझ लेना। पर ना ऐसा है ना, बाद ना कछु ऐसा खा लिया होगा, पेट में हाजमा ना होगा, सुन मुंह के जरिए निकल गई। मुंह के जरिए कुछ और तो निकला ना? ना वो ऐसे ही है ना, बात निकल जाए मुंह से। अच्छा, हाँ। बात ही निकलती है? बात ही निकलती है। मुझे तो ऐसा लगता है सुबह सुबह भी बात ही निकलती होंगी। नहीं, अब नहीं निकलेगी। अब मैं वादो कर रहा हूँ। बात हो वादो पक्को? पक्को। अब नाराज मत हो, कछु ठंडा फंडो ले लो। ठीक है, आप अगर कहते हो ऐसा तो ले लेता हूँ ठंडा। हाँ क्या है अंदर ठंडा? बिल्कुल ठंडा। पूरा ठंडा? हाँ, डंडे पे डाल के रखो है। डंडे पर डाल के रखा ठंडा? हाँ। तो पिलवाओ मैं ठंडा। अरे प्रिया, प्रिया, हाँ जी बोलिए। खाना तैयार हो गया? हाँ हो गया। ये हार? हाँ हार। तुम्हारे पास कहाँ से आया? मतलब? पहले तो मैंने कभी नहीं देखा तुम पे ये हार। अरे पहले से रखा हुआ है, अब सारा सामान थोड़े ना खोल के बैठूंगी। मम्मी ने बनवाया था, वो बुआ जी ने पैसे दिए थे, मम्मी ने। पूरा 4 लाख का है। लग रहा है ना अच्छा? हाँ अच्छा है। अरे किस सोच में पड़ गई, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, चलो नाश्ता वास्ता खिला दो, फिर मैं कोई काम देखने चला जाऊंगा। हाँ काम देखने जाना। पिताजी, पिताजी। क्या बात है बहू? अरे पिताजी वो कैसे चिल्ला रही है? अरे वो जो आपने हार बनवाया था,
वो मेरे कवर्ड से आपने निकाला है क्या? कवर से हाँ, कवर्ड अलमारी से। हार? हाँ। मैं क्यों निकालूंगा बहू, मैंने तो देने के लिए लिया था, मैंने तुझे दे दिया। पिताजी एक बात बताऊं, वो मुझे हार नहीं मिल रहा है। हैं? 4 लाख रुपए का हार था, वो कहाँ गया? पिताजी मुझे नहीं पता कहाँ गया, इसीलिए तो आपसे पूछा था मैंने। अरे कल तो छत पर रील बना रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि छत पे गिर दिया हो तूने? ना 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 पिताजी, मुझे पूरी तरीका से याद है। छत पे से आके नीचे मैंने उसमें बंद करके पैक करके रखा था अलमारी में। अरे तो हाथ जाएगा कहाँ? अब तभी तो आपसे पूछने आई थी मैं, हार कहाँ गया? तो मुझसे क्यों पूछने आई है? मुझे क्या हार मिल गया जो मैंने अपने अंदर कमरे में रख रखा है? पिताजी एक बार देख लो, शायद भूल गए हो। अरे तो जाके यहाँ मेरा शकल क्या देख रही है? तू जाके ढूंढ। अरे पिताजी छत पे, नीचे, रूम में, किचन में, सब जगह ढूंढ लिया, तब हार के आपके पास आई हो। कहीं आपने तो नहीं ले लिया? हाँ मेरे पास आई है? हाँ। अरे मैं क्या चोर दिख रहा हूँ तुझे जो कि मैं लूंगा? अरे तू देख बहू, कहीं तूने अपनी अलमारी में देख, कहीं ऐसा तो नहीं है गद्दे के नीचे रख दिया हो, वहां तू रख के भूल गई हो? कहीं ऐसी भी जगह होती है यहाँ तू रख के टांग देती है किसी बैग बस्ते में कुछ चीजें रख के। पिताजी हाँ। जब मैंने सारा सामान देख लिया है ना, तभी मैं आपके पास पूछने के लिए आई हूँ। पूछने के लिए आई है? अरे तो भाई हार जाएगा कहाँ? आखिरकार इस घर में से हार कहाँ चला गया? ये तो मुझे ही नहीं पता चल रहा कि हार गया तो गया कहाँ। मुझे पूरा याद है, मैंने अलमारी में ही रखा है, और उसके बावजूद भी मैं सब कुछ पूरा घर छान मार रही हूँ देखने के लिए, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि हार गया तो गया कहाँ? अरे जमीन निकल गई या आसमान निकल गया हार को? लाला जी नमस्कार। नमस्ते भैया, नमस्ते। लाला जी एक काम था आपसे। हाँ भैया बोलो। इस हार को पहचानते हैं आप? हाँ भैया, अपने यहाँ की चीज हम क्यों ना पहचानेंगे भैया, ये तो हमारे यहाँ का हार है। आपके यहाँ का हार? हाँ, हमारी दुकान पे बना है भैया। कहाँ है वो भैया? सही से पहचानिए लाला जी। अरे भैया सही से पहचानना, जी हमारे यहाँ का हार है। क्या बात है? आपके यहाँ का हार? हाँ। अरे हाँ, तुम्हारे पिताजी ने बनवाया, तुम्हारी दूसरी मम्मी के ताई, वो उनकी कौन थी महबूबा है, उनके लिए बनवाया 4 लाख रुपया को। मेरे पिताजी ने बनवाया था ये? और का तुम्हारे पिताजी ने बनवाया, और का मेरे पिताजी ने बनवाया। लेकिन मेरे पिताजी तो ये बोल रहे थे कि उन्होंने कोई हार नहीं बनवाया। अरे भैया, छोटा मुंह और बड़ी बात, उन्होंने आके कहा कि मेरी महबूबा के ताई एक बहुत खूबसूरत सो हार बनाए दो, तो मैंने बनाए दो। और क्या, मैं गलत क्यों बोलूंगा भैया? छोटा मुंह और बड़ी बात, धंधे वालों आदमी हूँ। आपको कोई गलत फहमी तो नहीं हो रही? ना 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 ना, लाला को कभी गलत फहमी ना हो है। सोले आने सच बात करे लाला। दीजिए लाला जी। लो भैया। नमस्कार। मैं चलता हूं। नमस्कार। ये चौधरी कौन सो खेल खेल लो है, यहाँ पे हाथ बढ़वा के ले जा रहा, और लोंडा को कछु बताया ना, लोंडा हाथ लेके आया, मुँह मालूम करके पता लगाने पड़ेगी कहाँ बात है, कहाँ हाजर हो है, ये कौन सी महबूबा है। अरे प्रिया। हाँ जी बोलिए। क्या हुआ? कैसे परेशान हो? जी वो पता नहीं, मेरा हार नहीं मिल रहा है। कौन सा हार? अरे जो मेरी मम्मी ने दिया था। मम्मी ने दिया था? तुमने संभाल के नहीं रखा था? अरे कबर्ड में ही रखा था मैंने, अलमारी में रखा था, एकदम संभाल के रखा था। कहीं वो हार ये तो नहीं है? हाँ हाँ, यही तो हार है। ये तुम्हारी माँ ने तुम्हें दिया था? हाँ। क्यों झूठ बोल रही हो तुम मुझसे? मैं क्यों झूठ बोलूंगी? यही हार है, मैंने पहचान लिया, यही हार है, इसे कैसे भूल जाऊंगी? ये तुम्हारी माँ ने नहीं दिया है, ये हार मेरे पिताजी ने दिया है। नहीं नहीं, मेरी मम्मी ने हार दिया है ये। प्रिया मुझसे झूठ मत बोलो। और कब से चल रहा है तुम्हारा और ये पिताजी का चक्कर? चक्कर? हाँ चक्कर। कैसा चक्कर? कैसा चक्कर? और 4 लाख रुपए के तुम्हें हार दे रहे हैं और पूछती है कैसा चक्कर? तो पिताजी ने हार दे दिया तो चक्कर हो गया क्या? और कल तक तो तुम ये बोल रही थी कि ये हार तुम्हारी माँ ने दिया है। तुम मुझे अब तक धोखा देती आ रही हो। तुमने तो ससुर बहू के रिश्ते को ही, और तुम मुझे अब तक धोखा देती आ रही थी। मैं क्या मैं मिला गए? जवाब दो मुझे। मैंने कोई धोखा नहीं दिया। धोखा नहीं दिया तो ये क्यों बोला कि ये हार तुम्हारी माँ ने दिया है?
लल्ला, क्या बात है? कैसे शोर कर रहा है भाई घर में? क्या बात है? इस हार को पहचानते हैं आप? देखिए, ये वही हार है जो आपने अपनी महबूबा के लिए बनवाया है। मुझे लाला जी ने सब सच सच बता दिया, तो सकता यकीन में बदल गया। क्या तमाशा कर रखा है ये पिताजी आपने? अपनी बहू के साथ ऐसी हरकतें करते हुए आपको शर्म नहीं आई? गलती पिताजी बस आपकी नहीं है, गलती इसकी भी है। लल्ला, बोलिए। तुझे गलत फहमी हो गई है। गलत फहमी? पिताजी आप इतना झूठ क्यों बोलते हैं? अरे अगर मैंने, अच्छा तुझे क्या सच मालूम पड़ा ये बता। यही कि ये हार आप अपनी महबूबा के लिए लेकर आए थे। कोई महबूबा नहीं है आपकी महबूबा ये है। लल्ला, कैसी बातें कर रहा है लल्ला? तुझे शर्म नहीं आती? शर्म मुझे आनी चाहिए। अरे जाके चुल्लू भर पानी में डूब मर। चुल्लू भर पानी में डूब मरिए आप। शर्म आती है मुझे तुम दोनों के रिश्ते पर। अरे आपने तो बाप बेटी के रिश्ते को कलंकित कर दिया। आज मुझे एहसास हो गया कि आपने मेरे लिए शादी नहीं की थी, आपने अपने लिए शादी की थी। खुश रहिए दोनों। लल्ला, ये क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा हूं मैं? ये लो हार। आज के बाद आप मेरे लिए मर गए और मैं आपके लिए, और ये भी मर गई मेरे लिए। लल्ला, चले जाने दे, कोई बात नहीं। चला गया, जाने वाले को कौन रोक सकता है भला। अब मैं तो ये चाहता हूं कि अब इस घर में तू और मैं। शर्म नहीं आ रही आपको ये बातें कहते हुए? बेशरम हो गए हो क्या? अरे तुम्हारे चक्कर में तुमने मेरे से ऐसी ऐसी बातें बोली और मैं समझ नहीं पाई। नादान बनी में रही मैं अपने पति का प्यार नहीं समझ पाई। प्यार है? वो नल्ला है, उसका प्यार क्या समझेगी बहू? देख मैं तेरे लिए हार लेके आया। रखो इसे हार को अपने पास। अरे बहू, कैसी बातें कर रही है? हाँ, तू बिल्कुल पागल है। अरे एक तो वो लल्ला और ऊपर से वो नल्ला। बस कीजिए पिताजी। अब तक मैं आपको पिताजी समझ के और पिताजी मान के सिर्फ आपकी बातें मानती रही। अगर आप अब आगे एक भी लफ्ज मेरे पति के बारे में बोला तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। बहुत हो गया आपका। रखो अपने पास। अरे पति के चक्कर में अगर तू रहेगी बहू तो इसी तरीके से जैसे अभी वो घर से बाहर निकला है ना, देखना, और तू भी निकल जा। भीख ही मांगोगे दोनों। निकल जाऊंगी, भीख मांगना पसंद करूंगी, पर ये बाप बेटी का रिश्ता खराब नहीं करूंगी। देख बहू, मैं तो दूर रहो, दूर। दूरी सही नहीं जाती, दूरी सही नहीं। मैं तो चाहता हूं कि तू मेरे पास रहे हमेशा। अगर मेरे को ये पहले पता होता ना, कब की आपके चाय में जहर मिला के दे देती। बहू, अरे देख, अरे जाने दे उसे, हटा। अरे अब तू और मैं दोनों साथ रहेंगे। छी, कितने घटिया इंसान हो आप। अच्छा बहू, हम तुझे अब घटिया दिख रहे हैं? यानी कि तुझे तब घटिया नहीं लगा मैं जब मैं तेरे ऊपर अपना सारा पैसा लुटा रहा था, तेरे लिए हर एक तेरे शौक की चीजें लेकर के आ रहा था, और ये 4 लाख रुपए का हार तेरे लिए मैंने बनवाया, तब घटिया नहीं था बहू मैं? अगर मुझे पता होता ना, मतलब आपके अंदर क्या चल रहा है और किस नजरिए से आप मुझे देखते हैं और किस लिए मेरे लिए लेके आ रहे हैं, ये सब तो मैं कभी भी नहीं लेती ये चीज। अपने पति के साथ कुछ भी करती, चाहे काम करती या कुछ भी, चाहे भीख मांगती मैं सबके आगे, लेकिन आपसे 1 रुपया नहीं लेती मैं। इस घर में आना भी पसंद नहीं करती मैं। अरे मैंने आपको बाप समझा, इसीलिए बच्ची जैसी हरकतें करके आपकी हर एक बात मानी, लेकिन आपने, अरे आप बाप नहीं, बाप हो बाप। आपने अपनी बहू तो बहू, मैं तो पराए घर से आई हूं, आपने तो अपना बेटा तक घर से निकाल दिया। अरे बेटा, बेटे की बहू बेटी होती है, बेटी घर की लक्ष्मी होती है, उसको पैर से ठुकरा दिया। और हाँ, जा रही हूं मैं इस घर से, अपने पति के साथ रहूंगी इस घर में। आप अकेले रहना और मरना घुट घुट के। बहू, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। हाथ छोड़िए हमारा। बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं छोड़ोगे? छोड़ो हाथ हमारा। अंदर चल। नहीं जाऊंगी। चल अंदर। हाँ? खोलिए पिताजी, दरवाजा खोलिए, मुझे जाना है यहाँ से। खोलिए पिताजी, खोलिए।
अंदर ही बंद पड़ी रहे। जब तक तू राजी नहीं होगी तब तक ये दरवाजा नहीं खुलेगा। ये गाड़ी भी अभी बंद होने को रह गई भैया। अरे ये तो चौधरी साहब का लड़का है। हैं? ये कहाँ जा रहा है भैया? लाला जी छोड़िए मुझे, मैं मरना चाहता हूँ। क्या कर रहे हो भाया, क्या कर रहे हो? लाला जी छोड़िए मुझे, मैं मरना चाहता हूँ। अरे पागल हो गया है बाबू, दिमाग खराब है। जान इतनी सस्ती है कि यूं ही लेके या पहाड़ पे तो कूद जाओ। लाला जी मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी इन लोगों ने। करूं तो करूं क्या? कौन सी जिंदगी बर्बाद कर दी? क्या है वो भैया? मेरा बाप क्या कर दिया बाने? जो आपसे जो हार लेके गया था ना, वो मेरी पत्नी के लिए लेके गया था। छी 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 छी। जो उसकी महबूबा थी वो मेरी पत्नी है। अब बताइए मैं क्या करूं? छी 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 छी। इतनी गंदी सोच है? ससुर और बहू के रिश्ते को ही कलंकित कर डालो। कहा जमाना आ गया, घोर कलयुग है भैया, घोर कलयुग है। छोटा हाँ लाला जी, इसीलिए तो मैं मरने जा रहा हूँ। अरे तो तू क्या समझ रहा है भैया कि तेरे मरने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? अरे वाको तो आजादी मिल जाएगी भैया। तो लाला जी ये सब मैं अपनी आंखों से कैसे देख सकता हूँ? अरे वो बाकी तरकीब मैं बताऊंगा ना भैया। मैं काहे के लिए हूँ? ये लाला कौन दिन के लिए काम आएगा तेरे? चिंता मत कर, ये जिंदगी इतनी सस्ती ना है कि जो यहाँ पहाड़ से कूद के गंवा दे हो जाए। ये देख ऐसा सब्र से काम ले, चल मेरे साथ। लाला जी नहीं। अरे मैं तुझे बताऊंगा, चल तरकीब। अरे चौधरी साहब, अरे चौधरी साहब, अरे कहा चौधरी साहब? नालायक, तू वापस आ गया तो ऐसे था कि मरेगा ही। हाँ, और लाला तुम भी इसके साथ मिले हुए हो। अरे वाह चौधरी साहब, वाह वाह वाह। मैं तो तुम्हें बड़ा महान आदमी समझता था, महान आत्मा समझता था, लेकिन तुम तो बहुत ही घटिया और गंदे आदमी निकले हो भैया। लाला, जबान संभाल करके बात कर, बताऊं अभी। अच्छा, अब लाला जबान संभाल कर बात कर, हैं? कर पे आ गए। तुम भी जबान को लगाम दे लो चौधरी साहब। लाला को एवं हल्के में मत लो। वो तो मैं सही समय पर अगर ना पहुंचता तो ये तो पहाड़ पे से कूद के अपनी जान दे देता, तब क्या करते? मैं तो चाहता कि ये जान दे ही देता अपनी। मैं तो चाहता अपनी जान दे देता ताकि अच्छा तुम्हारे सीने पे सांप ना लौटते। मुझे तुम्हारे जवान बेटों को चला जाता, तुम्हारे सीने पे सांप ना लौटते। अरे आज तक इसने किया ही क्या है? मैं तो ऐसी औलाद से बेऔलाद ही ठीक था। अच्छा, बड़े अच्छे विचार हैं भैया। बेऔलाद ही ठीक था, हैं? बेऔलाद ही ठीक था। वाह चौधरी साहब वाह। हैं? बेबहू के भी सही हो जाते तुम। लाला, अच्छा, जवान पर लगाम दो। अब समझ में आई? दुखती रग पे हाथ रख दिया तो लाला। अरे शर्म करो चौधरी साहब, शर्म। मुझे तो बड़ा नाज था कि चौधरी मेरो दोस्त है। अब शर्म आए मुझे कि चौधरी मेरो दोस्त है। तो क्या कर दिया हमने? तुमने तो ससुर और बहू के रिश्ते को ही कलंकित कर डालो। शर्म में चुल्लू भर पानी में तो तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। लाला, ये बकवास मत कर। लाला लाला जे उंगली मेरी तरफ ना अपनी तरफ कर लो। मत भूलो कि तुम किसी दूसरे की दहलीज पे खड़े होकर के बातें कर रहे हो। बड़ी दहलीज वाले बन रहे हो। दूसरे की तरफ एक उंगली करो ना तो 3 उंगलियां अपने गरिबान पे भी इशारा करें कि जहाँ कर लो तुम्हारे अंदर कितनी कमी है। ऐसा है, आप चले जाइए यहाँ से, अच्छा रहेगा। अरे ऐसे कैसे चले जाइए? वाह चौधरी साहब वाह। अरे तू मुंह यहाँ खड़ा खड़ा का मुंह देख रहा, जा अपनी बहू लेके आ। बहू नहीं है यहाँ। जो नहीं है, कहाँ चली गई? जैसे ही ये घर से बाहर निकला था तो बहू भी इसके पीछे पीछे निकल गई। अरे खोलो, कोई दरवाजा खोलो पिताजी, दरवाजा जे खोलो। कहाँ से आवाज आ रही है? जा रे जा, देख के आ। नहीं, अरे यहीं खड़े रहो चौधरी साहब। तूने अच्छा नहीं किया लाला। अच्छा, हमने अच्छा नहीं किया, तुमने अच्छा किया। लाला जी, इन्होंने इसको अंदर बंद करके रखा था कमरे में। अच्छा, तुम बाप हो कि सांप हो? बेटी तू घबरा मत, पुलिस आ रही है, अब सारी बातें उन्हें बताइयो। क्या क्या करवा इन्होंने तेरे साथ? अरे मैं तो इनको पिताजी समझती रही, नादान रही।
इन्होंने हर चीज लाके दी तो मैंने सोचा एक पिताजी हैं, मुझे कभी प्यार नहीं मिला इसलिए मुझे प्यार करते हैं, बच्चे की तरह रखते हैं। इन्होंने तो गलत फायदा ही उठा लिया मेरे से। क्या ही बोलूं मैं। और पता है हार लेके आए और बोलते महबूबा के लिए, मुझे महबूबा बता रहे हैं। महबूबा मेरे पति से मुझे दूर कर दिया। और तो और मेरे पति के लिए ना भड़काते रहे कि बोलते रहे तेरे पति बाहर ये करता है और मेरे से गलत हरकतें करती रही। मैं समझती रही कि मतलब बस मैं इनको ना सहन करती रही कि ये बस आदत है पिताजी की। और मैंने इनके पिताजी समझ के हाथ पैर भी दबाए, तेल भी लगाया, पर ये गलत जगह हाथ भी टच कर देते थे। मुझे लगा शायद गलती से हो जाता, पर आज पता चला इनकी नीयत में तो इतना बड़ा खोट है। शर्म आती है तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए, शर्म आती है। तुम मेरे पास आके अपना दुखड़ा रोते थे, मैंने कहा चलो कोई बात ना है, रड़ुआ आदमी है, अपना दुख दर्द मोते बांट ले बे, हंसी मजाक मखोल हो जाए। लेकिन तुम इतने गिर जाओगे जे मैंने कभी ना सोचो। आज मुझे एहसास हो गया चौधरी साहब कि तुम मेरी दोस्ती तुम मेरी दुश्मनी के लायक नहीं हो। पड़े रहो जाई घर में। चल बहू चल ले लल्ला, मेरे यहाँ रही हो। लाला ठहर जा, यही चुपचाप खड़ा रह। लाला को दिल बहुत बड़ा, तेरी तरह ना है। मत लेके जाओ, मत लेके जा। शर्म तो आना नहीं तो है। मैं माफी मांगता हूँ लाला, मुझसे गलती हो गई। मैं न जाने किन भावनाओं में आ गया और मैंने अपनी बेटी जैसी बहू के ऊपर इतनी गंदी नीयत रखी। मैं सचमुच पाप का भागी हूँ लाला, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। और तू भी माफ कर दे बेटा, क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार को अलग अलग बांटता रहा और अपनी गंदी नीयत तेरी बीवी पर रखता रहा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं पाप का भागी हूं और मैं भुगतूंगा भी इस पाप को लाला। मेरे परिवार को मत ले जाओ। सच्चे मन से कह रही हो? सच्चे मन से कह रहा हूँ लाला। गंगा जी में जाकर डुबकी लगा के जा, पाप है धो लियो। मैं धो लूंगा लाला। हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बहू, बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कर दे बेटा, जाए पछताए रोए। जाओ तुम दोनों घर अंदर जाओ। लाला मैं तेरा बहुत बड़ा ऋणी हूँ भाई, क्योंकि आज तुमने मेरा घर बहुत बुरी तरीके से बिखरने से बचाया है। मैं इस ऋण से उनंतर नहीं हो सकता कभी। देखो चौधरी साहब, अगर सुबह का भूला सांझ को अपने घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। पछतावे का एक एक आंसू उस व्यक्ति के सारे पापों को धो देता है। सच्चे मन से अपने पापों का प्रायश्चित करो और गंगा जी में डुबकी लगा के सीधी सादी बुढ़ापे की अपनी जिंदगी काटो। बहू बच्चों को प्रेम से अपने रहने दो और उन्हें इतना प्रेम करने दो ताकि कल को उनके प्रेम का फल तुम्हारे कंधे पे कूदे, तुम्हारे पोते की शक्ल में। मैं माफी चाहता हूँ। मैं आज के बाद कभी बहू और बेटी के बीच में कभी नहीं आऊंगा। अब जी अच्छा लग रहा है कि दोस्ती के बीच में हाथ जोड़े खड़े हो। है यार, गले से मिलो यार। चलो बहुत बढ़िया है वो है। हाँ, ऐसे जीवन व्यतीत करो। चाय पीकर जा। चलो।